श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो सनातन भद्र रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छह गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्नाव आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहिना प्राधिलक्ष्य कृतास्य कामाभितर्ममध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव जगत गुरु नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि खंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जय उपस्थित पूजनीय वैष्णव वैष्णवी हरि कथा पिपासु श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा व्यथा जो दंड प्रणाम हरि कृष्ण। हम लोग पिछले 2 दिनों से श्री उद्धव संदेश श्रवण कर रहे हैं। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? रीजंस फॉर भगवान क्यों वृंदावन नहीं गए, 4 रीजन। उद्धव की क्वालिटीज, उद्धव जी की क्वालिटीज, भूमि सत्तम और बुद्धि सत्तम, यहाँ तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। तो द्वारका में कितने उद्धव है? So far we know. As far as we know, supposedly. So अब यहाँ से हमारा प्रसंग प्रारंभ होता है। कल हमने कहाँ पर विश्राम दिया था? जैसा कि माता बता रही हैं, मुनि सत्तम और बुद्धि सत्तम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव जी को बुद्धि सत्तम क्यों कह दिया गया? उद्धव जी को बुद्धि सत्तम इसलिए कह दिया गया क्योंकि उद्धव जी ब्रज में गए और उद्धव जी ने ब्रजवासियों की और विशेषकर ब्रज गोपियों की महिमा का अनुभव किया, और न केवल अनुभव किया बल्कि उद्धव जी के मन में ब्रज गोपियों के चरणों की धूल को प्राप्त करने की जो लालसा उत्पन्न हुई, उद्धव जी के मन में ब्रज गोपियों के चरणों की धूल को प्राप्त करने की जो लालसा उत्पन्न हुई, उसके कारण श्री उद्धव महाभाग जी को भी यहाँ पर बुद्धि सत्तम कह दिया गया। क्या लालसा उत्पन्न हुई? श्री उद्धव जी ने कहा भी, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवंत्रयम। अरे भैया, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, नंद बाबा के ब्रज की
समस्त स्त्रियां, माने ये समस्त ब्रज गोपियां, किंतु यहां मूल रूप से ब्रज गोपियां जो कृष्ण की हैं, प्रेयसी जो ब्रज गोपियां हैं उनको ही लक्ष्य किया गया है। और उसके बाद श्री उद्धव महाभाग जी ने जो ये वचन कहे पाद रेणुम अभिक्षणश, ये उन्होंने स्पेसिफिकली श्रीमती राधिका के चरणों की एक धूल को प्राप्त करने की जो लालसा उद्धव जी ने दिखलाई, इस लालसा के कारण उद्धव जी की गणना किनमें हुई? बुद्धि सत्तम। ये उद्धव जी भी बुद्धि सत्तम है। भाई बुद्धि सत्तम स्वाभाविक बात है, बुद्धि सत्तम कोई हो भी कैसे सकता है? यदि भजन राज्य के सर्वोत्तम सोपान, माने सर्वोत्तम सीढ़ी जो है भजन राज्य की, वो क्या है? जो टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है भजन राज्य, भजन माने सेवा, भज धातु इति सेवायाम, वो सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म क्या है? वो है ब्रजधाम। और उस ब्रजधाम में भी सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म क्या है? माधुर्य रस से कृष्ण की सेवा, श्रीमती राधिका के अनुगत्य में। वो लालसा उद्धव जी में दिखलाई दी है। भाई लालसा तो हुई, प्राप्त होना ना होना एक बहुत अलग बात है। लालसा उत्पन्न होना ये कोई साधारण बात है? लालसा उत्पन्न होना ये कोई साधारण बात है? साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए यहां पर हमको ये विशेष रूप में समझना है, महाप्रभु जी और श्री राय रामानंद जी के संवाद में हो, चैतन्य चरितामृत में अन्य अन्य स्थानों पर हो, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया? लोभ ही उस वस्तु को प्राप्त करने का कारण है। क्या श्लोक है? श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम अपि एकलम जन्म कोटि सुकृति ना लभ्यते। ये भैया कोटि जन्मों की सुकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। ये वस्तु क्या है? तत्र लौल्यम मूल्यम अपि एक, क्या है इसके आगे? तत्र लौल्यम मूल्यम अपि केवलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। ये कोटि जन्मों की सुकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। इसको क्योंकि जब तक लोभ उत्पन्न नहीं होगा तब तक कैसे प्राप्त होगी? जब तक लोभ उत्पन्न नहीं हुआ तब तक प्राप्त होगी नहीं होगी। इसलिए लोभ क्या है? लोभ ही इस वस्तु को प्राप्त करने का मूल कारण है। वो लोभ जो उद्धव जी में दिखलाई दे गया, अब यहां पर केवल लोभ की बात की गई है। प्राप्त होना प्राप्त ना होना इसकी कोई बात नहीं है। भाई प्राप्त हो ना हो ये बाद का विषय है। पहला विषय क्या है? भाई किसी में लोभ दिखलाई दे, किसी में लोभ दिखलाई दे। अब यहां आपको एक बहुत अच्छी बात बतलाता हूं, देखो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान पूर्वक समझना है। श्री गुरुदेव ने संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया इस रागानुगा भक्ति का, रूपानुगा भक्ति का, ठीक है। और बहुत सारे लोग उन पर आक्षेप भी किया करते थे। क्या आक्षेप किया करते थे? फ्रीली सबको दे रहे हैं, ये सब समय मंजरी भाव की राधा जी की कथाएं कहते हैं। बहुत समय आक्षेप किया करते थे, किंतु ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से, कि पूज्य गुरुदेव ने वास्तव में प्रचार प्रसार किया किस वस्तु का है। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। उन्होंने क्या फ्रीली सबको बांटा है? बांटा? अब एक बात को टेक्निकली भी समझो और एक बात को स्पिरिचुअली भी समझो, और इसका प्रमाण भी सुन लो, क्योंकि अंततः हमारे लिए तो जानना आवश्यक है ना, है कि नहीं? कोई हमसे ही आकर यदि आर्ग्यूमेंट करने लगे तो क्या होगा? हमारे पास अपने लिए तो पक्का प्रमाण होना चाहिए कि नहीं? हमारी फिलोसफिकली क्लैरिटी आनी चाहिए कि पूज्य गुरुदेव ने किया क्या, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारे लिए अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो
तो अपनी क्लैरिटी के लिए समझो, जिनका मन तार्किक है उनको तो, जिनको तर्क ही करना उनको तो छोड़ दिया जाए, उनको तो नमस्कार। क्योंकि हमारे सभी गोस्वामी शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट कह दिया गया, यहां तक कि वेदांत में श्री वेद व्यास जी ने भी कह दिया तर्का प्रतिष्ठानात्, भैया तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क को छोड़ दो। कविराज गोस्वामी जी ने कह दिया तर्क ना करी हो यहाँ तर्के रगोचर, तर्क मत करना इस विषय में। जो तार्किक है उनको छोड़ दो, जो श्रद्धालु हैं और जो स्वयं अनुगत आश्रित हो गए, हमारे लिए स्पष्टता होनी चाहिए। तो पहली स्पष्टता क्या है, देखो एक चीज को समझो बहुत ध्यान से। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी बड़ी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न होना बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। एक बहुत दरिद्र व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता है, पैसा जेब में एक भी नहीं है, किंतु मन में लोभ है। लोभ होना गलत है? लोभ होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन है, लोभ होने पर रिस्ट्रिक्शन होगा? नहीं होगा। भाई हम बाजार जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छी गाड़ी देखी हमने, हमारे मन में इच्छा हुई एक ऐसी गाड़ी हमारे पास भी होती, जेब में एक भी पैसा नहीं है, एसटी बस में जा रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, किंतु इच्छा क्या हुई, हमारे पास भी एक बड़ी दामी एक गाड़ी हो हमारे पास, मन में लोभ हुआ। लोभ होने पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? खरीदने जाओगे तब कोई पूछेगा कि भाई पैसे है कि नहीं। लोभ होने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है? कोई पैसा चाहिए जेब में? कोई पैसा नहीं चाहिए। टेक्निकली तो स्पष्ट है, अब स्पिरिचुअली भी समझ लो श्री गुरुदेव ने क्या प्रचार प्रसार किया। देखो श्री रूप गोस्वामी जी ने उत्कलिका वल्लरी में जो उनके अपने निजी भाव हैं उनको प्रकाशित किया, और उसमें ही श्री रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक में कहा है, अथवा मम किमनु दूषणम बत वृंदावन चक्रवर्तीनो युव योर गुण माधुरी नवा जन्म उन्माद्यतिहा कमवाना। अरे भैया, रूप गोस्वामी जी अपने सिद्ध स्वरूप में विभावित होकर के श्रीमती राधिका और कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, अथवा मम किमनु दूषणम बत, आपकी निकुंज की सेवा को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। निकुंज में आपकी सेवा मिल जाए ये बहुत दुर्लभ बात है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, मंजरी स्वरूप में कह रहे हैं, किंतु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आपकी गुण माधुरी ही ऐसी है। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं आपकी गुण माधुरी ही ऐसी है, लीला माधुरी ऐसी है, रूप माधुरी ऐसी है, जब मैं उसके विषय में सुनता हूं या सुनती हूं, मेरे मन में भी लोभ उत्पन्न होता है कि मैं भी आपकी निकुंज में सेवा करूं, मेरे मन में भी लोभ उत्पन्न होता है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने इस श्लोक की या उत्कलिका वल्लरी की टीका में बहुत अच्छी बात लिखी, इसको सदैव याद रखना। उन्होंने लिखा, रम्य वस्तुनि रंकस्य लोभो वस्तु रम्यत्व हेतु कितु भावा। आई बात समझ में? नहीं आई। रम्य वस्तुनि रंकस्य लोभो, रंक माने भिखारी व्यक्ति, दरिद्र, रंक माने भिखारी व्यक्ति। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, रम्य वस्तुनि रंकस्य लोभो, किसी रमणीय वस्तु को देख करके किसी रंक, किसी भिखारी के मन में लोभ उत्पन्न हो गया कि भैया ये वस्तु मुझे भी मिल जाए। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं, वस्तु रम्यत्व हेतु किति भावा, भैया वस्तु देखने में इतनी सुंदर है, उसको देख करके किसी दरिद्र व्यक्ति के मन में लोभ उत्पन्न हो गया कि ये वस्तु मुझे भी मिले, ये वस्तु मुझे भी मिले। तो लोभ होने में अधिकार का विचार आएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में यदि लोभ है, लोभ में अधिकार का विचार है? लोभ में शास्त्र कहते कोई अधिकार का विचार नहीं। अधिकार का विचार वस्तु की प्राप्ति में है। वस्तु की प्राप्ति के लिए जो लोभ है उसमें अधिकार का विचार हो सकता है। भाई लोभ तो किसी को भी हो सकता है। तो पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, संपूर्ण विश्व में इस लोभ को जागृत किया। उन्होंने क्या किया है, लोभ को जागृत किया। भैया राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाई, और राधा कृष्ण की ब्रज की ऐसी मधुर मधुर लीला सुनाई कि साधारण हमारे जैसे अनाधिकारी संपूर्ण रूप से उनके मन में भी, अब सबका अपना अपना है, किसी के हृदय में अधिक हुआ, किसी के में अल्प हुआ, किंतु हुआ तो सही।
है, क्योंकि उन्होंने एक मंत्र तो भर दिया कान में कि भजन साधन का मूल उद्देश्य क्या है, मंजरी भाव की प्राप्ति। लक्ष्य तो ठीक होना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी कहा करते थे, आवर गोल मस्ट बी सेटल्ड फर्स्ट। हमारा गोल सबसे पहले सेटल होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी ने भी कहा है, कृति साध्य भवेत साध्य भाव सा साधना विधा नित्य सिद्ध भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। भैया एक भाव को लक्ष्य किया, ये प्राप्त करना है, उसके बाद साधन कर रहे हैं उस भाव को प्राप्त करने के लिए, उसको कहा जाता है साधन। नहीं तो उससे पहले सब क्या है, साधन का आभास है। उससे पहले सब क्या है, साधन का आभास। आ रही बात समझ में? तो पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण विश्व में क्या किया, उन्होंने इन कथाओं का वर्णन करके लोभ जागृत किया। अब लोभ तो सबको हो सकता है। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं, रम्य वस्तु निरंकस्य लोभो वस्तु रम्यत्व हेतु गति भावा। भैया लोभ हो सकता है। अब यदि कोई ये प्रश्न करे कि भैया सब समय इन कथाओं को कहते हैं, सब समय ऐसी बातें कहते हैं, तो भैया एक बात पूछो उनसे एक बात पूछो, प्रीतिपूर्वक पूछना, झगड़ा मत करना। प्रीतिपूर्वक ये पूछना कि भैया रुक्मणी जी ने कृष्ण का दर्शन किया था कभी? विवाह से पहले रुक्मणी जी ने कृष्ण का कभी दर्शन किया था? तो फिर कृष्ण को अपना पति उन्होंने कैसे मान लिया? नारद जी के कथाओं से। वचनों को सुनकर लोभ, नारद जी जाते थे और दूसरे दूसरे ब्राह्मण लोग भी जाते थे, वो कृष्ण के रूप गुणों का वर्णन करते थे। इसलिए क्या हो गया, रुक्मणी जी को लोभ हुआ कि भैया पति तो मेरे कृष्ण ही होंगे। तो ये दर्शन करके हुआ ना श्रवण करके हुआ? यदि रुक्मणी जी कभी सुनती ही नहीं तो लोभ होता? तो लोभ होने के लिए सुनना क्या है भाई, दर्शन तो हो नहीं रहा। अब हमसे यदि कोई कहे कि आपको मंजरी भाव के लिए लोभ हो, हमने देखा है किसी मंजरी को? हमने देखा उनको सेवा करते हुए कभी है? और गोल हमारा वही है, सारे रूपानुगाचार्य बता गए। तो भैया गोल को प्राप्त करने के लिए देख तो सकते नहीं है, सुनना ही तो एकमात्र उपाय रह गया है। नहीं, टेक्निकली बात समझ आ रही है? सुनना ही तो एकमात्र उपाय रह गया। अब यदि कोई सुनाएगा ही नहीं तो लोभ कैसे होगा? किसी ना किसी को तो ये दायित्व लेना पड़ेगा। तो वो दायित्व किसने लिया? पूज्य गुरुदेव ने लिया। अच्छा, कृष्ण के मन में भी रुक्मणी जी को अपनी पत्नी बनाने के लिए इच्छा, लोभ, भावना कैसे उत्पन्न हुई? कैसे उत्पन्न हुई? अरे सेम था, इधर से लोग उधर जाते थे, उधर से लोग इधर आते थे। ऐसा थोड़ी है खाली रुक्मणी जी के मन में इच्छा हो गई कृष्ण को पति बनाऊं और फिर एक ब्राह्मण को भेज दिया, भैया सिंह का भाग श्रीलाल ले जा रहे हैं, सिंह का भाग सियार ले जा रहा, क्योंकि उनके भाई ने तो, रुक्मी ने तो उनका विवाह किसके साथ ठीक कर दिया था? शिशुपाल। कहाँ शिशुपाल है, कहाँ शिशुपाल और कहाँ कृष्ण? इसलिए रुक्मणी जी ने क्या लिखकर भेजा? सिंह का भाग सियार ले जा रहा है। ये कोई अच्छी बात है? तो कृष्ण ने क्या किया? रथ तैयार किया, गए। अब यदि कृष्ण ने रुक्मणी जी के विषय में सुना नहीं होता तो कृष्ण इतने एफर्ट करते? ये छोड़ दो कि भैया नित्य स्वरूप है, नित्य पत्नी है, ऐसे सुन करके कृष्ण ने भी तो ठीक कर लिया था। नहीं तो ऐसे कोई भी विवाह करना चाहे तो कृष्ण जाकर करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। तो इधर रुक्मणी जी भी सुनती थी और दूसरी ओर कृष्ण भी सुनते थे। सा उपश्रुत्या, दोनों के विषय में यही है ये बात। रुक्मणी जी भी कृष्ण के गुण सुनती थी और कृष्ण भी सुनते थे, इसलिए दोनों ने ही ठीक कर लिया था। तभी तो कृष्ण दौड़े ना वेग में, तभी तो कृष्ण वेग में दौड़े। नहीं तो यदि कृष्ण के मन में रुक्मणी जी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा या लोभ या लालसा नहीं होती तो कृष्ण दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते। अब यहां पर सिद्धांत ये हुआ कि यदि आपने श्रवण ही नहीं किया किसी विषय को तो फिर आपका लोभ कैसे उत्पन्न होगा? देख तो सकते नहीं है बद्धावस्था में। तो भैया श्रवण ही तो एकमात्र उपाय रह गया, और क्या रह गया? तो भाई यदि कोई सुनाएगा ही नहीं तो फिर लोभ उत्पन्न कैसे होगा? होगा यदि कोई आपको वृंदावन के गुण ना सुनाए। वृंदावन इतना सुंदर है, वृंदावन में चारों ओर ऐसा ऐसा है, बहुत भीड़ भड़का है? ये तो हमारी प्राकृत दृष्टि है, किंतु अप्राकृत वृंदावन के गुण जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इन सब ने वर्णन किए, जब उनको सुनते हैं तो फिर क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है। और चाहे जो भी हो जाए भाई, वृंदावन तो वृंदावन ही रहेगा। वहां जो श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जी हैं, जमुना जी हैं, रास स्थली है, भांडीर वट है, ये सब जो है इसके विषय में जब लीलाएं सुनते हैं तो मन में इच्छा होती है ना, जाएं एक बार हम भी दर्शन करें। अब कभी आपने देखा है नहीं और कोई आकर आपको सुनाए नहीं, तो फिर क्या होगा? होगा मन में लालसा जाने की नहीं होगी। तो इसलिए या तो दर्शन हो या श्रवण हो, या दर्शन हो या श्रवण हो। अब आजकल के जैसा थोड़ी है कि फोन में देख लिया कितनी सुंदर परिक्रमा हो रही है, चलो हम भी जाएंगे। चलो यहाँ का तो देख लोगे, उस जगत का कैसे देखोगे? वहां तक तो सिग्नल जाते नहीं है कि वहां का देख लोगे। तो वहां उस जगत का तो कोई हमको उसी जगत से आकर के सुनाएगा, तो क्या होगा? हमारा लोभ उत्पन्न होगा। आ रही बात समझ में? इसीलिए उद्धव जी के मन में जो ये बात आई कि मैं ब्रजगोपियों के चरणों की एक धूली कणा बन जाऊं, इस लोभ के कारण ही क्या हुआ, उद्धव जी की गणना किसमें कर दी गई? किसमें कर दी गई? बुद्धि सत्तम कह दिया गया उद्धव जी को। आ रही बात समझ में? तो अब आगे आचार्य चरण इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देखो, ये जो उद्धव जी है ना, इन्होंने क्या किया, ये ब्रज में गए और कृष्ण के मन की इच्छा थी, बड़ी प्रबल इच्छा। ये उद्धव जी, इनके गुण वैसे तो अनिर्वचनीय हैं। अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन दिया गया, थोड़ा सा बतलाया गया। और उद्धव जी कृष्ण के इतने आत्मीय हैं कि जहां स्वयं कृष्ण को जाना था, वहां कृष्ण ने किसको भेजा? उद्धव जी को। तो इसी से अनुमान लगा लो कि उद्धव जी कृष्ण के कितने प्रिय होंगे। जहां कृष्ण को स्वयं जाना था, वहां कृष्ण ने किसको भेजा? उद्धव जी को भेजा। इससे ही अनुमान लगा लो कि उद्धव जी कृष्ण के कितने प्रिय होंगे। और विशेष करके उद्धव जी कृष्ण के सखा हैं, तो रूप गुण आयु में वो कृष्ण के बहुत क्या है? क्लोज हैं। वो कृष्ण के बहुत क्लोज हैं। इसलिए ये बुद्धि सत्तम उद्धव जी ब्रज धाम में जाएंगे और कृष्ण के मन का भाव है कि ब्रज में ब्रज गोपियों की महिमा का अनुभव करेंगे और उसके बाद लौट करके उसका कहां वर्णन करेंगे? द्वारका की सभा में। अब देखो, यही बात यहां भी आई। द्वारका की महिषियां वो ब्रज में गई थी कभी? उन्होंने गोपियों के भावों का दर्शन किया कभी? उन्होंने सुना। किससे सुना? है वो आती थी। और विशेष करके उद्धव जी से सुना। जब उद्धव जी गए, दर्शन किया, अनुभव किया, लौट के आए, बोले। और ब्रज से भी जो लोग जाती थी, कुछ अपना सामान बेचने इधर उधर, ऐसा भी सुनते हैं ना, वो भी वर्णन करती थी। तो विशेष करके उद्धव जी के मुख से ब्रज गोपियों की महिमा को श्रवण करके जो द्वारका की महिषियां हैं, उनके हृदय में भी क्या उत्पन्न हुआ? लोभ उत्पन्न हुआ। तो द्वारका की महिषियों ने भी क्या कहा? ना वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अपियुता वैराज्यम पारमेष्ठ्यम व आनंतम व हरे पदम कामयामहम एतस्य श्रीमत पाद रजा श्रिया कुछ कुमकुम गंधवाढ्य मूर्धनाम बोढ़ुम गदाव्रता। ये किसको कहा? जब कुरुक्षेत्र में द्रौपदी जी के साथ में द्वारका की महिषियां मिली, तो उन्होंने क्या कहा? द्रौपदी जी से कहती है, ना वयम साध्वी। साध्वी माने द्रौपदी जी। ये कौन कह रहा है? किससे कह रही है? किसके विषय में कह रही है? क्या कहती हैं? हमको तो कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी ऐश्वर्य की सिद्धियां नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। हमको तो बस क्या चाहिए? श्रीमत पाद रजा। ये जो ब्रज गोपियों की, कृष्ण के चरणों की जो धूल है, किंतु कौन सी धूल? श्रीमत पाद रजा, जो ब्रज गोपियों के शरीर पर लगे कुमकुम से रंगी हुई है। खाली कृष्ण के चरण की धूल तो मिल ही रही है यहां पर द्वारका में। जितनी चाहिए उतनी ले लो, जितनी चाहिए उतनी ले लो।
किंतु अब हमको कौन सी चरण रज चाहिए? कृष्ण की वो चरण रज जो ब्रज गोपियों के शरीर पर लगे। तो क्योंकि ब्रज गोपियां तो कृष्ण के चरणों को अपने शरीर पर धारण करती है ना, जब धारण करती है तो उससे क्या हो जाता है? ब्रज गोपियों के शरीर पर जो कुमकुम लगा होता है वो कृष्ण के चरणों में लग जाता है। तो द्वारका की महिषियां क्या प्रार्थना कर रही हैं? श्रीमद पाद रजा कुछ कुमकुम गंधवाढ्यम मूर्धानाम वोढुम गदाभ्रता। कृष्ण के भी चरणों की अब हमको साधारण रज नहीं चाहिए। वैसे तो बढ़िया साधारण है, किंतु यहां साधारण कहने का अर्थ है विदाउट मिक्सिंग विद द कुमकुम ऑफ ब्रज गोपी। ठीक ही बोल दिया। ब्रज गोपियों के कुमकुम से लगी हुई कृष्ण के चरण की धूल अब हमको चाहिए। ये जो द्वारका की महिषियों में जो लोभ उत्पन्न हुआ, ये कैसे हुआ? उद्धव जी के मुख से उनकी महिमा को बार बार सुनकर कृष्ण ने जब उद्धव जी लौट आए, सबके सामने तो ब्रजवासियों की महिमा का गान कराया, किंतु कृष्ण एकांत में भी उद्धव जी को लेकर बैठते थे, जहां केवल कौन होता था? कृष्ण, उद्धव जी और महिषियां, दूसरे कोई नहीं होते थे। और उस सभा में केवल कृष्ण उद्धव जी से ब्रज गोपियों के विषय में ही सुनते थे। एक तो होती थी जनरल सभा, और एक दूसरी सभा कौन सी होती थी जिसमें कृष्ण उद्धव जी को लेकर बैठते थे, और वहां द्वारका की महिषियां रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, नग्नजीति जी, ये सब आकर बैठती थी और कृष्ण उद्धव जी से कहते थे ब्रज गोपियों के विषय में कुछ बतलाओ। तो वहां उद्धव जी गान करते थे, और उस गान को किसने सुना? सुनते सुनते उनके मन में भी क्या हो गया? लोभ हो गया कि भैया कृष्ण के प्रेम की सर्वोत्तम पात्री तो ये ब्रज गोपियां ही हैं। अब तक तो महिषियों को भी बड़ा अभिमान था, कृष्ण पर पूरा अधिकार किसका है? हमारा है। किंतु अब क्या हो गया? महिषियों को भी अनुभव हो गया कि भैया कृष्ण के प्रेम की सर्वोत्तम पात्री तो ये ब्रज गोपियां हैं, इनकी तुलना में तो हम बहुत न्यून हैं, बहुत न्यून। ये अनुभव कैसे हुआ? सुन सुन करके हुआ। तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक लोभ कैसे होगा? आई बात समझ में? इसीलिए उद्धव जी के इन सब गुणों का, और भविष्य में ये होगा, ये जो अभी बतलाया ये भविष्य में होगा। माने उद्धव जी ब्रज में जाएंगे, फिर उद्धव जी ब्रज गोपियों की महिमा का दर्शन करेंगे, वहां से लौट करके आएंगे, ब्रज गोपियों की महिमा गाएंगे, सारे जगत में प्रचार प्रसार करेंगे। ये होगा। इसको जान करके कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजने की इच्छा की। ये उद्धव जी, इनके नाम का एक अर्थ और भी बतलाया था। क्या बतलाया था? ये उद्धव जी साक्षात आनंद और उत्सव स्वरूप है। उद्धव का अर्थ होता है आनंद, उद्धव का अर्थ होता है उत्सव। तो कृष्ण के मन की इच्छा थी कि भाई ये ब्रजवासी तो बड़े दुख कष्ट में है, विरह कष्ट में है, ये उद्धव जी यदि ब्रज में जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा उत्सव हो जाएगा। उत्सव हुआ? क्या हुआ? हाँ, उत्सव तो हुआ, किंतु विरह उत्सव हुआ। उत्सव तो हुआ किंतु विरह उत्सव हुआ। किंतु कृष्ण के मन की तो इच्छा ये थी भैया उद्धव जी जाएं और कुछ ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को सांत्वना दे आए। किंतु यहाँ आचार्य चरण बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, बहुत अच्छी बात। अब समझना कृष्ण के मन का वास्तव में भाव क्या है। अभी कृष्ण ने मन में सब विचार किया, उद्धव जी आ गए, तो कृष्ण ने, आचार्य चरण कहते हैं, तमाह भगवान प्रेष्टम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्न आरती हरो हरि। उद्धव जी आए, कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया ऐसे, और बड़े बड़े प्रेम से उद्धव जी का हाथ सहलाने लगे। क्यों सहलाने लगे? कृष्ण उद्धव जी की ब्रजवासियों के प्रति प्रीति को वर्धित करना चाहते हैं। उद्धव जी कृष्ण के कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। वसुदेव जी के भैया हैं देवभाग जी के पुत्र हैं उद्धव जी। तो इस नाते उद्धव जी का कजन तो हो गए, इस नाते उद्धव जी का संबंध ब्रजवासियों से भी हुआ, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी तो भैया लगते हैं ना, है ना। तो इसलिए नंद बाबा भी उद्धव जी के क्या लगेंगे? काका या ताऊ, या तो बड़े होंगे उनके पिताजी से या छोटे होंगे, है ना। तो उनका भी संबंध तो है उद्धव जी का। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं? बड़े प्रेम से उद्धव जी आए, उद्धव जी का हाथ कृष्ण ने अपने हाथ में लिया,
तमाह भगवान कृष्णम भक्तम एकांतिनम क्वचित। और क्या किया, एकांत में उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कृष्ण धीरे धीरे सहलाने लगे। उद्धव जी भी समझ गए भाई इनके मन में कोई विशेष भाव है, ऐसा व्यवहार हाँ करते हैं किंतु आज तो इनका भाव कुछ अद्भुत ही लग रहा है। उद्धव जी के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, भाई क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य चरण बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखो यहाँ पर उद्धव जी के लिए और एक विशेषण प्रयुक्त किया गया, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। कहते तमा भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम, उद्धव जी कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं। उद्धव जी कृष्ण के एकांतिक भक्त। अब एकांतिक भक्त किसको कहा जाता है, एकांतिक भक्त किसको कहा जाता है, कोई डेफिनेशन? वन पॉइंटेड। आगे देखो, यहां श्री आचार्य चरण ने रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत कोट किया। कहते एकांतिक भक्त किसको कहते हैं, विहाय पितृ देवादीन परिनिष्ठांगतो हरो तत् गाढ़ प्रेम भी पूर्ण एकांत इति। जिस व्यक्ति ने विहाय, विहाय माने छोड़ दिया, दूर कर दिया, किसको, पितृ देवादीन, जिन्होंने अपने पितरों को, दूसरे देवताओं को, अपने सब संबंधियों को संपूर्ण रूप में छोड़ दिया। और क्या किया, पूर्ण तत् गाढ़ प्रेम भी। पहली बात क्या है, अपने पितरों को, अपने देवताओं को, अपने सबको छोड़ दिया। उद्धव जी के विषय में बात हो रही, रामानुजाचार्य जी कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, हम पर दोषारोपण ना देना। किंतु भाग्य की बात है कि ये सब श्रवण करने के लिए मिल रहा है, ये तो भाग्य की बात है। देखो कभी ना कभी तो इन विचारों को श्रवण करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी इन विचारों को धारण भी करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे किसी और जन्म में, करना तो पड़ेगा। वन पॉइंटेड होने का अर्थ है वन पॉइंटेड। बारात में घोड़े को लेकर आते हैं, देखा है? वो घोड़े के ऊपर में दूल्हा बैठता है, उस घोड़े की आंख पर दोनों ओर क्या लगा होता है, देखा कभी? यहाँ होता है कि नहीं हमको तो पता नहीं, भारत में होता है। वो घोड़े की आंख पर ऐसे काला एक लगा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़ा इधर उधर देखेगा तो क्या होगा, वो बिदक जाएगा, इसलिए उसके यहाँ ये लगा कर रखते हैं, सीधा देखो, इधर उधर ना देखो, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तो घोड़ा कहाँ देखेगा, सीधा देखेगा। इससे क्या होगा, सब कुछ, पूरी यात्रा जो है शांति से पूरी हो जाएगी। इसलिए भैया देखो आचार्य जो कह रहे हैं ना, हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे मंगल के लिए कहते हैं। और बहुत बार गुरुवर्ग ये भी देखते हैं कि अभी यदि हमने इनको कोई सिद्धांत कहा, जब यदि कोई बात कही, तो संभवतः ये उसको पालन करने की स्थिति में अभी नहीं है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, ठीक है करो, कुछ समय तक करो, कोई बात है ना। किंतु यदि वो ये देखें कि इनका मंगल किसमें है ना। देखो शिष्य का अर्थ क्या है, शिष्य का अर्थ है जो शासन स्वीकार करे, शिष्य का अर्थ है जो शासन स्वीकार करे, है ना। तो इसलिए अब कहने की इच्छा तो बहुत है, किंतु हमको इस बात को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, है ना। देखो आप बहुत बड़े घर में रहते हो, घर आपका पूरा अपना है, पूरा अपना है? कहने को तो घर पूरा अपना है, रहते कहाँ हो, एक कमरे में ही रहते हो, और बहुत सारे दूसरे कमरे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता होगा वहां बहुत दिनों तक भी नहीं जाते हो, होता है कि नहीं। फिर कभी 5-7 दिन बाद जाते हो और क्या करते हो, केवल सफाई कर आ जाते हो, और मन में क्या रहता है, घर किसका है, मेरा घर है। घर है अपना, घर आपका है या आप घर के हो। आधी बात समझ में क्या बदला हमने, हैं? घर आपका है ना आप घर के हो, हैं? हम घर के हैं, घर हमारा नहीं है। हमने तो बस उतना सही, हमने क्या करना, उतना सही एरिया यूज करना है, बाकी सारे एरिया में क्या करना है, हैं? हमारी एनर्जी को लेना है। बात ठीक है कि नहीं है। तो कौन किसका व्यवहार कर रहा है,
हम घर का व्यवहार कर रहे हैं ना घर हमारा व्यवहार कर रहा है? किंतु लगता क्या है, ये हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, किंतु वो हमारा है कि हम उसके हैं? थोड़ा सा यदि धैर्य के साथ समझें तो हमारी जो बहुत लंबी यात्रा है वो क्या हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है। हमारे काम की बात है, हमारे काम की बात। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहा करते थे, सहिष्णु होकर सुनना। सहिष्णु होकर सुनने का अर्थ क्या है, जब कोई शास्त्र का विचार सुना जाए तो उस पर मनन किया जाए, उस पर चिंतन किया जाए, ये विचार किया जाए कि इसमें हमारा क्या पारमार्थिक लाभ है, इसमें हमारा क्या पारमार्थिक लाभ है। इस बात को इस प्रकार समझो कि भैया हमको तो भगवत धाम पहुंचना है ना। श्री गुरुदेव इस जगत में आए हमको भगवत धाम ले जाने के लिए। हम जितनी जल्दी जल्दी श्री गुरुदेव के वचनों का पालन करेंगे, जैसा वो सिखला रहे हैं समझा रहे हैं वैसा करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी ही यात्रा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। हमारा भी परिश्रम कम होगा और श्री गुरुदेव का परिश्रम भी कम होगा। बात ठीक है कि नहीं? इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक विचार करना। श्री रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, विहाय पितृ देवादीन परिनिष्ठांगतो हरो तत्गाढ़ प्रेम भी पूर्ण एकांत इति। जिन्होंने पितृ देवादीन, पितरों को, देवताओं को, सबको क्या कर दिया, नमस्कार कर दिया, और पूर्ण तथा गाढ़ प्रेम भी, अपना गाढ़ा प्रेम किसके चरणों में, श्री हरि के चरणों में लगा दिया है, और पूर्ण एकांत भाव से लगा दिया। अब उनके मन में श्री कृष्ण और राधिका जी, अब इसमें तो पूरा ब्रज आ जाएगा, इनके अतिरिक्त और कहीं कोई किसी प्रकार की ममता नहीं रह गई है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, एकांतिक भक्त कहा जाएगा। इसलिए श्री आचार्य चरण टीका में कहते हैं, जो पितृगण और देवताओं को परित्याग कर उत्तम निष्ठा के साथ श्री कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम निष्ठ हैं। दोबारा कहता हूं, जो पितृगण और देवताओं को परित्याग कर उत्तम निष्ठा के साथ श्री कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम निष्ठ हैं, उनको क्या कहा जाएगा, एकांतिक कहा जाएगा। तो भैया धीरे 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 क्या करो, अपने आप को इन विचारों में प्रतिष्ठित करो। श्रीमती राधिका सूर्य पूजा करने जाती है, कितनी निष्ठा है उनकी सूर्य देव में, है? खूब अच्छे से प्रातःकाल उठ के स्नान करेंगी, साज सजाएंगी, सब कुछ करेंगी, सूर्य की पूजा करने जाएंगी। वास्तव में किसकी पूजा करने जा रही हैं? किसकी पूजा कर रही हैं? कृष्ण को मिलने जा रही हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए, राधा जी ने कितने दिन सूर्य पूजा की? राधा जी ने कितने दिन सूर्य पूजा की? राधा जी का लेना देना तो कृष्ण से है, सूर्य जी को तो नमस्कारमिति, सूर्य जी को तो नमस्कार ही है। हाँ, आप हमारी कृष्ण मिलन में सहायता कर रहे हो, तो इसलिए कृष्ण के कुछ प्रसादी पुष्प आपको भी अर्पित हैं, क्योंकि आप हमारी कृष्ण मिलन में सहायता कर रहे हो, इसलिए कृष्ण के कुछ प्रसादी पुष्प आपको भी अर्पित हैं। ब्रज गोपियां जा रही हैं भागुरी ऋषि के यज्ञ में दूध दही देने, बड़ा सुंदर सर पर मटकी सजाई है, दूध दही घी बहुत कुछ भर रखा है। मार्ग में कौन मिल गए? श्रीमान बटुकेश्वर जी। बटुकेश्वर कौन है? बटुक किसको कहते हैं? बटुक छोटे को भी कहते हैं। और बटुक कौन हुआ? ब्राह्मण, ब्रह्मचारी। वो कौन? मधुमंगल जी। उनके ईश्वर कौन है? बटुकेश्वर जी मिल गए। और बटुकेश्वर जी ने अपने सैनिकों को भेज दिया, भैया जाओ और जाकर इनसे कर वसूल लो। अब एक ओर में ललिता जी और दूसरी ओर में मधुमंगल जी। भैया कर तो देना पड़ेगा। इस राज्य का मालिक कौन है? वो बैठे ऊपर पहाड़ के ऊपर, देखो बटुकेश्वर जी बैठे हैं। वो बटुकेश्वर जी ऊपर पहाड़ पर बैठे हैं, बंसी हाथ में है। दे दो जो हमारे सैनिक कह रहे हैं, दे दो, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको। देखा है वो बरसाने में, गोवर्धन में ऊपर बैठ गए, थोड़ा सा एक पैर दूसरे पैर पर रखा है, कहते दे दो हमारे सैनिक हैं। और जब गोपियां कृष्ण की ओर देखे तो यूं कर ले, हम राजा हैं, अभी कर लेना और कर देना। इसके पक्ष में बहुत सारी बातें हुई, फिर किसी दिन आपको सुनाएंगे। श्री रूप गोस्वामी जी ने
दान के लिए कौमुदी में बहुत अच्छा वर्णन किया है, किसी दिन आपको सुनाऊंगा। किंतु यहाँ इसको कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब ब्रज गोपियों के दान को लूटपाट कर लिया गया, सब दूध दही मक्खन लूटपाट हो गई, तो ब्रज गोपियां वापस घर लौटी, फिर से स्नान किया, दूध दही की मटकियां भरी और भागुरी ऋषि के यज्ञ में पहुंची। ऐसा ही हुआ तो है, ऐसा ही हुआ तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो ब्रज गोपियों को दोष नहीं लगेगा। घर से तो निकली थी यज्ञ में अर्पण करने के लिए, अर्पण तो कर नहीं पाई, तो इससे दोष नहीं लगेगा कि भैया अर्पण तो करना चाहिए। अब आप अपने घर से मंदिर में कुछ या ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे हो, भगवान ना करे आपके हाथ से थाला छूट गया, प्रसाद गिर गया, तो अब आप क्या सोचोगे? हालांकि ये सर्वांग सुंदर उदाहरण नहीं है, किंतु समझाने के लिए कहा जा रहा है। अपना काम तो पूरा करोगे ना कि भाई ठाकुर जी को तो भोग लगाया, वो तो करना भी चाहिए, वो तो करना भी चाहिए। किंतु उदाहरण ये है कि भैया यज्ञ में जा रही थी, बात समझने की ये है कि यज्ञ में जा रही थी और हुआ क्या? बीच में श्रीमान बटुकेश्वर जी ने लूटपाट मचा दी। तो ब्रज गोपियों ने घर लौट करके दोबारा ये सोचा कि दूध दही सब भरो भैया, यज्ञ में संकल्प किया था देने का, नहीं दिया तो क्या होगा? दोष लगेगा। सोचा है? सोचा कि नहीं सोचा? यस और नो? नो है? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? हो गया। बस सिद्धांत यही है। उनको भागुरी ऋषि जी के यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है। विशेष लेना देना किससे है? लेना देना किससे है? कृष्ण से। कृष्ण ने ले लिया, यज्ञ पूर्ण हो गया। कृष्ण ने तो गीता में कहा भी है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। ये सिद्धांत गोपियां जानते हैं कि नहीं? है? तो इसीलिए गई थी, इसीलिए गई थी, इसीलिए गई थी कि नहीं? अरे भैया उनका तो लेना देना कृष्ण से है, उनको यज्ञ से क्या लेना देना है? उनको यज्ञ से क्या लेना देना? तो बात यह है कि यदि कृष्ण मिलन में, कृष्ण भजन में कहीं से कोई सुविधा, कोई सहायता, सहयोग प्राप्त हो रहा है, तब तो चलो फिर भी ठीक है, आदरणीय है, वैसे भी आदरणीय है। किंतु आदरणीय कहने का अर्थ है कि मन यदि कहीं देना हो तो कहां देना? एक कृष्ण के चरण में देना, बस एक कृष्ण के चरण। उसको ही क्या कहा गया? एकांतिक भक्त कहा गया। इसलिए उद्धव जी को एकांतिक भक्त यहां क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि श्रीमान महाभाग उद्धव जी द्वारका में तो रहते हैं और द्वारका में सैकड़ों हजारों लाखों भक्त हैं, कृष्ण के और भी हैं सब, किंतु उद्धव जी का मन संपूर्ण कहां है? कृष्ण के चरणों में। संपूर्ण कहां है? कृष्ण के चरणों में। ऐसे महाभाग उद्धव जी, उनके विषय में क्या कहा गया? एकांतिक भक्तों में भी उद्धव जी कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं। और भी एकांतिक भक्त हैं, किंतु उन एकांतिक भक्तों में भी श्रीमान उद्धव जी कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं। परम आदर से सेवा तत्पर होने के कारण वे भक्त हैं। देखो ये उद्धव जी जब 5 साल के थे, कितना सुंदर उदाहरण दिया। कहते या पंच हायनो मात्रा प्रातः आशय याचिता। जब ये केवल 5 साल के थे तो इनकी माँ सब समय कृष्ण के बिगड़े के साथ उद्धव जी खेलते रहते थे, तो इनकी माँ इनको बुलाती थी, बेटा उद्धव आकर के कलेवा कर लो। सुबह सुबह उठे और कृष्ण के बिगड़े को लेकर पूजा करने लगे, उनको भोग लगाने लगे, लाड़ लड़ाने लगे। इनकी माँ इनको बुलाती थी, अरे बेटा उद्धव आओ तुम कलेवा कर लो। उद्धव जी कलेवा भी नहीं करते थे। 5 साल की आयु से कृष्ण भजन करने में उद्धव जी ऐसे निमग्न हो जाते थे कि उद्धव जी कलेवा भी नहीं करते थे, कभी कलेवा नहीं करते थे। इसलिए उद्धव जी ने समस्त यादवों की अपेक्षा नहीं करके कृष्ण में ही अपना एकांतिक भाव स्थित किया। कृष्ण ने उद्धव जी ने समस्त यादवों की अपेक्षा करके कृष्ण में ही क्या किया? एकांतिक भाव को स्थित किया है। ऐसे महान गुणों से युक्त उद्धव जी से कृष्ण ने ब्रज में जाकर अपना संदेश देने के लिए कहा। भैया कोई उद्धव जी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, जिनको ब्रज में भेजा जा रहा है वो उद्धव जी बड़े विशेष हैं। इसलिए पहले श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने और आचार्य चरण ने विशेष करके उद्धव जी के गुणों का ही वर्णन किया। क्या किया? उद्धव जी के गुणों का वर्णन किया। ऐसे उद्धव जी महान, क्योंकि उद्धव जी को जो अपॉर्चुनिटी मिली ब्रज में जाने की, यह अपॉर्चुनिटी कोई साधारण नहीं है, ये बड़ी विशेष अपॉर्चुनिटी है। इसलिए पहले श्री सुखदेव गोस्वामी और आचार्य चरण उद्धव जी के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। फिर यहां पर एक प्रश्न उठाया। प्रश्न, हाँ जी
तब उद्धव जी ने लेकिन 4 महीने बाद फिर को लौट गए, राइट? उस समय तो उन्होंने सोचा कि कृष्णा साक्षात वहाँ है, तो मुझे उसके साथ रहना है, और गोपियों के साथ नहीं। गोपियों के साथ तो सिर्फ विरहा ही है, तो जी। उन्होंने विरहा छोड़ नहीं लिया और संग लिया। तो इसमें हाँ देखो, उद्धव जी का पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि उद्धव जी का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप उनके लिए बाधा है। एक तो स्वरूप बाधा है और दूसरा भाव भी बाधा है। श्री गुरुदेव एक बार मथुरा में गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा कह रहे थे, और रथ यात्रा के समय में वो माने जब रथ यात्रा का समय आया तो उससे पहले पूज्य गुरुदेव वो ये बृहद भगवतामृतम की कथा कह रहे थे। तो गुरु जी ने गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा में भी उद्धव जी को जोड़ा और इतना सुंदर और इतना उन्नत भाव प्रकट किया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भाई हम लोगों को तो गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है, क्योंकि हमारा मन तो अशुद्ध है, उसमें तो बड़े अनर्थ भरे हुए हैं, तो हमें तो गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको ब्रज की भक्ति, ये राधा गोविंद के चरणों की भक्ति, राधा जी का मंजरी भाव ये प्राप्त करना है, तो मार्जन करना पड़ेगा। तो क्या उद्धव जी को भी गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है? है? उद्धव जी को गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है? यस या नो? नो? ब्रजवासी पाने के लिए करना पड़ेगा। यस या नो? Yes. यस या नो? थोड़ा जोर से। यस नो, यस नो। उद्धव जी को हमारे जैसा गुंडीचा मार्जन नहीं करना है, किंतु गुंडीचा मंदिर मार्जन कहने का अर्थ क्या है? भाई गुंडीचा मार्जन इसलिए करना है क्योंकि उस भाव को प्राप्त करने में बाधा है। हमारे लिए गुंडीचा मार्जन क्या हुआ? हमारे अनर्थ, बाधा। लेकिन उद्धव जी के लिए भी बाधा है। क्या बाधा है? एक तो ऐश्वर्य भाव, एक क्या है? ऐश्वर्य भाव। दूसरा पुरुष भाव, दूसरा पुरुष भाव। उद्धव जी को पुरुष भाव भी छोड़ना पड़ेगा और ऐश्वर्य भाव भी छोड़ना पड़ेगा। ये उद्धव जी के लिए गुंडीचा मार्जन है। ये क्या है? उद्धव जी के लिए गुंडीचा मार्जन है, क्योंकि जब तक पुरुष भाव ना छोड़ा जाए तब तक उस रस में सेवा नहीं हो सकती। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या कहा है? बहुत अच्छी बात कही है। छोड़त पुरुष अभिमान, किंकरी हैनु आजी कान, ब्रज विपिने सखी साथ, सेवन करीबो राधना। ये किसने कहा? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। छोड़त पुरुष अभिमान, पुरुष अभिमान छोड़कर किंकरी हैनु आजी कान, मैं क्या हो जाऊंगी? किंकरी हो जाऊंगी, माने मंजरी। छोड़त पुरुष अभिमान, किंकरी हैनु आजी कान, ब्रज विपिने सखी साथ, सेवन करीबो राधना। तो उद्धव जी के लिए गुंडीचा मार्जन क्या है? पुरुष अभिमान छोड़ना और कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य गौरव भाव। इसलिए उद्धव जी ब्रज में रह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उद्धव जी ब्रज में रह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो भैया जहां कुछ कर सकते हैं वहीं चलो, जहां कुछ कर सकते हैं वहीं चलो, यहां तो हमारा कोई काम नहीं। और उद्धव जी को यह भी अनुभव हो गया कि भैया ये जो ब्रजवासियों के भाव है ना, ये तो मेरे लिए अगम्य है। माने मेरे लिए अगम्य को क्या कहेंगे? माने बियॉन्ड माई लिमिट्स, मैं नहीं कर सकता इन भावों का अनुसरण, मेरे लिए तो बड़ा कठिन है। किंतु ये भी देखो कि उद्धव जी को यह अनुभव तो हुआ है कि भैया ये भाव सर्वोत्तम है, इसलिए क्या कर रहे हैं? तपस्या भी कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं? तपस्या भी कर रहे हैं। इसलिए उद्धव जी ब्रज में रह भी जाते तो उनको क्या हो गया? अब 4 महीने रहते रहते अनुभव हो गया कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आया तो समझाने था, किंतु क्या हो गया? हमारा ज्ञान तो यहाँ किसी काम का नहीं रहा, गुदड़ी बना दिया हमारे ज्ञान को, हमारे ज्ञान को तो गुदड़ी बना दिया। इसलिए लौटे कृष्ण के निकट में, है ना। बात ये है, बात ये है। तो इसलिए यहां पर फिर आचार्य चरण एक प्रश्न उठाते हैं। वो कहते भैया ऐसे महान गुणों से युक्त उद्धव जी को कृष्ण ने ब्रज में जाकर अपना संदेश देने के लिए कहा। क्यों कहा? तो कृष्ण के लिए भी एक विशेषण व्यवहार किया गया, प्रपन्न आरती हर। बहुत अच्छी बात कही गई। क्या कहा गया? प्रपन्न आरती हर। कृष्ण के चरणों की यदि कोई शरण ले तो कृष्ण उसके सब प्रकार के दुख कष्ट को दूर कर देते हैं। तो आचार्य चरण बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भैया जो शरणागत जनों का दुख दूर करते हैं वो ब्रजवासियों का दुख दूर नहीं करेंगे। यदि कोई एक बार भी ये कहे कृष्ण मैं आपका हो गया तो कृष्ण उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। तो जो ब्रजवासी कृष्ण का प्राण है और जो कृष्ण ब्रजवासियों का प्राण है,
ऐसे ब्रजवासियों का दुख कृष्ण दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं करेंगे। करेंगे, कर रहे हैं, उद्धव जी को भेज रहे। इसलिए कृष्ण को क्या कहा गया? प्रपन्न आरती हर। और विशेषकर कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो ब्रजवासियों का विरह दुख जानते हैं, इसलिए उनके लिए भगवान शब्द का व्यवहार किया गया। कृष्ण क्या है? भगवान। वो जानते हैं ब्रजवासियों की क्या दशा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने के कारण वो ब्रजवासियों का दुख जानते हैं, और इसीलिए उद्धव जी को ब्रज में भेजने के लिए निरंतर चेष्टा परायण है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, बहुत अच्छा प्रश्न कहा। कहते भाई कृष्ण तो द्वारका में सब समय अपने स्निग्ध जनों से, प्रेमी जनों से घिरे रहते हैं, और ये संदेश जो ब्रजगोपियों को देना है ये तो गुप्त संदेश है। तो ये कृष्ण ने उद्धव जी को कैसे कहा? तो कहते कि भैया कृष्ण ने एकांत अवसर में, गोपनीय समय देखकर, एकांत अवसर में देखकर उद्धव जी को ये सारी बातें समझाई। क्या बातें समझाई? कहते ऐसे गुप्त संदेश को कृष्ण ने किस मुद्रा में कहा? अभी जैसे बतलाया ना, उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया कृष्ण ने और प्यार से सहराने लगे। तो उद्धव जी भी समझ गए कि भैया इनके मन में तो कोई विशेष भाव है। तो उद्धव जी बड़ी क्यूरोसिटी से कृष्ण के मुख की ओर देखने लगे। कहो क्या कहना चाहते हो? थोड़े थोड़े से कृष्ण के नेत्रों में अश्रु भी आ रहे हैं। उद्धव जी कृष्ण के दुख को देखकर वो स्वयं भी दुखी हो गए। उद्धव जी के मन में भी थोड़े थोड़े अश्रु आ गए। अब उद्धव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कृष्ण के मुख की ओर देख रहे हैं क्यूरोसिटी के साथ, क्या कहना चाहते हैं। तो कृष्ण ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और संभाल करके उद्धव जी से कहा, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतिम आवह गोपीना मत वियोग आधि मत संदेशे विमोचया। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य। सौम्य माने तुम तो चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले हो। उद्धव जी का दर्शन कैसा है? चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला। इसलिए कृष्ण उद्धव जी के गुण यहां भी बखान कर रहे हैं, क्योंकि आगे उद्धव जी पूछेंगे इस बात को, आगे पूछेंगे भैया मुझे भेज रहे हो, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है ब्रज में जाने की। तब कृष्ण पहले से ये बात कहते हैं, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य। सौम्य माने तुम तो चंद्रमा के समान शीतलता देने वाले हो। हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाकर क्या करो? पित्रो नो प्रीतिम आवे, मेरे माता पिता को संदेशा दो। पहले माता पिता का उल्लेख क्यों किया? मर्यादा के कारण किया। पहले यदि ब्रजगोपियों का उल्लेख कर दें और फिर माता पिता का उल्लेख करें तो ये मर्यादा पूर्ण नहीं होगा। और विशेषकर उद्धव जी भी नंद बाबा जशोदा मैया के भतीजे लगते हैं, तो इसलिए पहले किसका उल्लेख किया गया? पहले माता पिता का उल्लेख किया गया कि भैया ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता को संदेशा दो, सांत्वना दो। और गोपीना मत वियोग आधि मत संदेश विमोचया। और विशेष करके जो ब्रज गोपियां है ना, जो मेरे विरह में बड़ी व्याकुल हो रही हैं, बड़ी व्याकुल, उनको जाकर के मेरा संदेश दो और उनको आधि, आधि माने मानसिक जो कष्ट हो रहा है उससे उनको क्या कर दो? विमोचया, मुक्त कर दो। हे उद्धव तुम ब्रज में जाओ, उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता को संदेश दो और ब्रज गोपियों को संदेश दो। हैं ये कहकर कृष्ण ने उद्धव जी का श्री नंद यशोदा के प्रति प्रेम वर्धन किया, हैं प्रेम वर्धन किया। और जब कृष्ण ने उद्धव जी से इस प्रकार वचन कहे कि भाई तुम ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता को सांत्वना दो, ब्रज गोपियों को सांत्वना दो। अब उद्धव जी को समझ में आया, अच्छा कृष्ण ये कहना चाहते, कृष्ण तो मुझको ब्रज में भेजना चाहते हैं। तो उद्धव जी चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, भगवान मुझ बेचारे की भला क्या शक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उद्धव जी को ब्रजगोपियों की महिमा अब तक, अब जाएंगे तो अनुभव होगा, किंतु अब तक उनको कुछ पता ही ना हो। ऐसा है क्या? ऐसा है? थोड़ा बहुत तो पता है। वो कैसे पता है? वो तो अभी तक ब्रज में नहीं गए, तो कैसे पता है? कृष्ण से যারা ব্রজে থেকে আসতো না, ব্রজ থেকে যে মানুষ আসতো বিভিন্ন সমস্যা। हाँ তাদের মুখে একটু একটু শোনা হয়েছে, কিন্তু और भी विचार है। क्वेश्चन क्या है? भाई उद्धव जी
कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजना चाहते हैं। अभी अभी ये बतलाया कि भाई गच्छ उद्धम ब्रजम सौम्य, ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता को सांत्वना दो और विशेष करके ब्रज गोपियों को सांत्वना दो, वो मेरे विरह दुख में बड़ी व्याकुल हो रही हैं। तो उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान मुझ बेचारे की भला क्या शक्ति, मैं जाकर के भला नंद बाबा, जशोदा मैया, ब्रजवासी और विशेषकर ब्रज गोपियों को मैं भला क्या सांत्वना दूंगा, मुझ में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो उद्धव जी को यह अनुभव कैसे हुआ कि मुझ में ब्रज गोपियों को सांत्वना देने की कोई शक्ति नहीं है। अभी तक तो वो ब्रज में गए ही नहीं। यदि आपको किसी स्थान पर भेजा जाए है, किसी विशेष काम के लिए यदि आपको किसी स्थान पर भेजा जाए कि ये काम करो, तो आप क्या कहोगे? यदि आपको पता ही नहीं है, यदि पता है ये काम मेरे लिए संभव नहीं है, तभी तो कहोगे मेरी क्या शक्ति। यदि पता ही नहीं है तो तब आप क्या करोगे? चलो ठीक है, जाता हूं, देखता हूं। किंतु उद्धव जी ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरी कोई शक्ति नहीं है। तो उद्धव जी तो अभी ब्रज में गए नहीं है। फिर उनको ये विचार मन में कैसे आ गया कि मुझ बेचारे की भला क्या शक्ति। अब आप इसका चिंतन मनन करो और फिर कल मैं इसका उत्तर दूंगा। है? ये आज ही दे दूं? आज ही दे दूं ना? भूल ना। और कोई विचार? Looking at activities of Vasudev and Devaki, they were not keen. They did not. कि वहां से could guess कि नो। देखो कृष्ण द्वारका में है और सब समय क्या करते हैं? मथुरा का थिंकिंग करते हैं। और क्या करते हैं? अभी तो मथुरा में ना, मथुरा की बात हो रही है। अभी मथुरा में है। तो कृष्ण मथुरा में रहकर क्या करते हैं? ब्रज की याद करते हैं। और क्या करते? याद करते करते रोते रोते क्या करते हैं? ललिता विशाखा बोलते हैं। राधे ललिते विशाखे। और उद्धव जी उनके साथ में रहते। तो इतने जब वो बुद्धिमान हैं तो उन्होंने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि भैया राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, ये लोग जो है इनकी महिमा कुछ तो अपरंपार है, जिनको याद करके कृष्ण यहाँ इतनी सारी पटरानियां, इतना कुछ, माता पिता सब कुछ है, मैं भी हूं, किंतु सब समय याद करके जिनको रो रहे हैं, विशेष करके उद्धव बुद्धि सत्तम, वो इतने बुद्धिमान हैं, उन्होंने अनुमान तो लगा लिया होगा। हैं? हम किसी के पास में रहे और कोई सब समय भारत में किसी को याद करके रोता रहे, हम कभी उससे मिले नहीं, कभी भारत भी नहीं गए, हमको इतना तो स्मरण याद, इतना तो अनुमान लगा लेंगे ना, भैया ये कोई विशेष व्यक्ति है, ये कोई विशेष व्यक्ति। और सब समय ही उद्धव जी ये देख रहे हैं तो उनको ये तो पता है। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अपरिचित हैं, जानते तो है ही ना, सब लोग आते जाते हैं, संबंधी आते जाते हैं। अब थोड़ी ना कंस रह गया है वहां, और कंस के समय में भी जाते थे नंद बाबा, ब्रजवासी लोग टैक्स देने तो जाते थे ना कंस को। तो ऐसा थोड़ी कि उद्धव जी जानते ही नहीं है। नंद बाबा, जशोदा मैया, इनके तो संबंधी हो गए। विशेष करके ब्रज गोपियों की बात हो रही है यहाँ, उनको तो जानते ही हैं। श्री नंद जशोदा को तो एक सीमा तक तो परिचित है ना, क्योंकि वो तो संबंधी हो गए और आते जाते भी है मथुरा में। ब्रज गोपियां नहीं आई गई, वो दही बेचने नहीं आती, गोपियां नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, गुरु महाराज जी कहते थे ये कभी संभव नहीं हो सकता कि ब्रज गोपियां दही बेचेंगी, कभी भी नहीं। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्शन है, नहीं, कभी नहीं। तो फिर वो मथुरा के जो पंडों की जो वाइफ्स है, उनको कैसे पता चला कृष्णा के बारे में? किनकी वाइफ्स? यज्ञ पत्नी। यज्ञ पत्नी जो है, हमने सुना था यज्ञ पत्नी की कथा में कि वो उन्होंने कथा सुनी थी गोपियों से कृष्णा के बारे में। गोपियों से कथा सुनना वो एक पृथक बात है, गोपियों से कथा सुनना एक पृथक बात है, किंतु मूल बात ये है कि ब्रज से तो जो छोटी जाति के, ब्रज की सीमा पर निवास करने वाली छोटी जाति के लोग हैं वो आते जाते हैं, और मथुरा शहर है, मथुरा से भी लोग आते जाते हैं। किंतु जहां ब्रज गोपियों की बात आती है वहां पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा, जिनके पिता के घर में 9 लाख गायें हैं। बात ये है कि इसको टेक्निकली भी समझो, दूध बेचेंगे किसको? दूध बेचेंगे किसको? है? जब सबके 9 लाख जहां नंद बाबा की गाय हैं, 11 लाख जहां वृषभानु बाबा की गाय, दूध बेचेंगे किसको? ब्रज में तो दूध दही की नदियां बह रही हैं, तो दूध बेचेंगे किसको? टेक्निकली भी। और दूसरी बात है
यदि राधा जी और ललिता विशाखा जी दूध दही बेचने जाएंगी, ये बात तो नहीं, राधा जी और विशाखा ये नहीं, जो बाकी जो गोपियां है ना ना, जिनके पास इतनी गैया ना हो वो लोग नहीं जाते होंगे। ब्रज में तो शास्त्र कह रहा है ना, गोस्वामी चरण करे दूध दही की नदियां बह रही हैं, हाँ। तो बेचेंगे किसको? मथुरा में कौन जाएंगे बेचने? जो हीन जाति की वो थे, वो आना जाना करते थे मथुरा से कुछ इधर, जैसे वो फल बेचने वाली आई। अब ब्रज में थोड़ी ना फल की कोई कमी है, फल बेचने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण का दर्शन है। फल बेचने का उद्देश्य क्या? कृष्ण का दर्शन है। तो इसलिए आदान प्रदान हो वो एक अलग बात है। कोई उधर से इधर आ गए, इधर से उधर चले गए, आपस में कुछ शेयर कर लिया। बेचने वाली बात जो है वो कहीं गोस्वामी शास्त्र में नहीं आती है, उस प्रकार से नहीं आती। और हमारे पूज्य गुरुदेव भी इस बात को निषेध किया करते थे कि ब्रज गोपियां दूध दही बेचने जाएं, ये बात तो थोड़ी गले से नीचे नहीं उतरती है ना। तो कहाँ थे हम? उद्धव जी को कहीं से पता चला? कैसे पता चला? तो परिचित तो हैं उद्धव जी, किंतु ब्रज गोपियों का क्या वैशिष्ट है वो तो अभी तक उद्धव जी मिले नहीं। किंतु उनको इतना अनुमान तो हो गया कि भैया कृष्ण जिनके लिए सारी रात क्रंदन करते हैं, हे विशाखे, हे ललिते, हे राधे, हे राधे, ये भैया हैं तो कुछ ना कुछ विशेष। तो उद्धव जी के मन में पहले से गौरव बुद्धि तो बहुत है। तो जब कृष्ण ने कहा भैया तुम ब्रज में जाओ, तो उद्धव जी ने हाथ जोड़कर क्या कहा? मुझ बेचारे की भला क्या शक्ति भगवान, मैं जो ब्रज में जाऊं और उनको सांत्वना दूं, मैं मुझ बेचारे की भला क्या शक्ति। तो कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही, हे सौम्य उद्धव, तुम तो यथार्थ में उद्धव, उद्धव माने उत्सव हो। तो देखो यहाँ कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहेंगे और बहुत विशेष बात कहेंगे। कृष्ण उद्धव जी को पहले तो थोड़ा, जैसे कहीं आपको किसी विशेष मिशन को पूरा करने के लिए किसी को भेजना, तो आप कहोगे अरे तुम तो बड़े सामर्थ्यवान हो, तुम तो कर सकते हो ये काम, चिंता मत करो, विश्वास करो अपने ऊपर, कहेंगे ना, विश्वास करो अपने ऊपर। तो कृष्ण उद्धव जी को यही बात करे, अरे सौम्य तुम तो उद्धव हो, उद्धव माने उत्सव, आनंद स्वरूप, तुम जाओगे तो ब्रजवासियों को अवश्य ही आनंद हो जाएगा। किंतु कृष्ण ने उद्धव जी को साथ साथ में क्या कर दिया? सावधान भी कर दिया। देखो तुम ब्रज में जा रहे हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम अपनी वाक चातुरी से ब्रज गोपियों को सांत्वना देने की चेष्टा मत करना। तुम क्या करना? मेरा संदेश लेकर जा रहे हो, जो मैं कह रहा हूं वैसा ही दोहरा देना, अपनी बुद्धि ना लगाना। यद्यपि तुम बुद्धि सत्तम हो, किंतु अपनी बुद्धि ना लगाना, क्योंकि अपनी बुद्धि लगा करके तुम ब्रज गोपियों को सांत्वना भी नहीं दे पाओगे, उनको प्रीति प्रदान करना तो दूर की बात है। आई बात समझ में? अपनी बुद्धि लगाकर उनको सांत्वना भी नहीं दे पाओगे, प्रीति प्रदान करना तो दूर की बात है। इसलिए क्या करना? जो मैं कह रहा हूं उसको जाकर बस रिपीट कर देना, मेरा संदेश सुनाना। ये कृष्ण ने उद्धव जी को बड़े अच्छे से सावधान कर दिया। यहां पर आचार्य चरण बड़ी अच्छी बात कहते हो सकता है, कृष्ण कहते हो सकता है तुम अपनी बातों से मेरे माता पिता को थोड़ा बहुत प्रीति प्रदान कर भी दो, हो सकता है माता पिता को। ब्रज गोपियों के लिए ये बात ट्राई मत करना, वो तुम्हारी बातों को सुनकर के संतुष्ट और आनंदित नहीं होने वाली हैं। उनको तो तुम बस जाकर के मेरा संदेश एज इट इज सुना देना। क्या करना? मेरा संदेश एज इट इज सुना देना। इससे आचार्य चरण कहते हैं नंद बाबा और जशोदा मैया की तुलना में ब्रज गोपियों का जो विरह है वो अधिक गुरुत्व है, वो अधिक गुरुत्वपूर्ण है, ये सिद्ध किया गया। आई बात समझ में? पकड़े कि नहीं पकड़े? गोपी सर भाव स्ट्रॉन्ग आया। ये प्रमाणित कैसे हुआ? क्योंकि कृष्ण ने उद्धव जी को कह दिया, पहली बात तो ये है अपनी वाक चातुरी से, क्योंकि उद्धव जी तो बुद्धि सत्तम है, बड़े अच्छे से बोलना जानते हैं, मंत्री हैं, संदेश भी दे सकते हैं, किंतु कृष्ण ने सावधान कर दिया कि भैया बात ऐसी है, अपनी वाक चातुरी से सांत्वना देने की चेष्टा करोगे तो हो सकता है नंद, मेरे बाबा नंद जी और माता जशोदा जी, उनको सांत्वना दे दो। हो सकता है, ये नहीं कहा दे दोगे, क्या कहा? हो सकता है। और हो सकता है थोड़ा बहुत उनको तुम प्रीति भी प्रदान कर दो, क्योंकि तुम तो संबंधी हो। मतलब थोड़ा सा आनंदित कर दो उनको, उनके विरह को थोड़ा शांत कर दो, उनको थोड़ा सांत्वना मिल गई, थोड़ा आनंदित हुए हो, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हुआ? लेकिन
कृष्ण ने तो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, कृष्ण ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, जाओगे जो मैं कह रहा हूं वैसा कह देना। और विशेषकर ब्रज गोपियों को, उनके सामने तो अपनी वाक चातुरी को बिल्कुल भी मत दिखलाना, नहीं तो क्या होगा, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कृष्ण ने पहले उद्धव जी को क्या कर दिया, शांत कर दिया। इस श्लोक में कहा गया आदि, आदि माने मानसिक पीड़ा। अब ब्रज गोपियों को मानसिक पीड़ा क्या है, पता नहीं कृष्ण कब लौटेंगे, इंतजार कर रही है ना, उनका वेट कर रही है। तो तुम जाकर संदेश देना कि हाँ कृष्ण ने मुझसे कहा है वो बड़ी शीघ्र लौटेंगे। जब ये संदेश सुनेंगी तो थोड़ा सा उनकी मानसिक व्याधि क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी कि अच्छा चलो कोई तो आया द्वारका मथुरा से, ये कह रहा है कि कृष्ण अब लौटेंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी उनकी जो आदि है, आदि माने मानसिक व्यथा कि कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, हो सकता है। लेकिन आनंदित तो ब्रज गोपियां कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि जब तक कृष्ण ब्रज में नहीं जाएंगे तब तक ब्रज गोपियां आनंदित नहीं होंगी। अच्छा कृष्ण ब्रज में जाएंगे तो आनंदित हो जाएंगी, हैं? हो जाएंगी? विचार करके देखो, विचार करके देखो, हैं? तो अब इसका उत्तर हम कल देंगे। अब इसके बाद में जी एक सेकंड, अब इसके बाद में कृष्ण ब्रज गोपियों की अवस्था का वर्णन करेंगे उद्धव जी के सामने कि ब्रज गोपियों की क्या दशा हो रही है, कृष्ण उसका वर्णन करेंगे। क्योंकि भैया जाने से पहले बता दो, बैटल फील्ड में जा रहे हो, वहां हो क्या रहा है, बैटल फील्ड में जा रहे हो, उद्धव जी के लिए तो एक प्रकार की बैटल फील्ड है, क्योंकि उनका तो सामना होगा भावों से, ऐसे ऐसे भाव जो उद्धव जी ने कभी दर्शन नहीं किए, और वो भाव उद्धव जी को ही क्या करेंगे, बार बार पराजित करेंगे। क्योंकि अब तक उद्धव जी की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए वो हाथ जोड़कर क्या कहेंगे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अवेक्षण। इसलिए इसके बाद कृष्ण ब्रज गोपियों की दशा का वर्णन करेंगे। ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देही का। ये पहले से उद्धव जी को कृष्ण थोड़ा सा प्रिपेयर कर देंगे, हैं कि प्रिपेयर होकर के जाना भैया, जहां जा रहे हो। अब तक आपने बहुत से भक्तों का दर्शन किया है, नारद जी को भी देखा है, शिव जी को भी देखा है। अब जिन भक्तों के पास में जा रहे हो वो कौन है, वो इन सब के भी शिरोमणि हैं। इसलिए पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करके भेजेंगे कृष्ण उद्धव जी को, और पहले से ही सावधान कर दिया, जो संदेश मेरा है बस जाकर के रिपीट कर देना उसको। मैं अपनी वाक चातुरी से विशेषकर ब्रज गोपियों को, जाओ तो कहीं भावना उत्पन्न हो जाए, ये इतनी बेचारी कष्ट में, मैं इनको सांत्वना देता हूं, मैं इनको आनंदित करने की चेष्टा करता हूं, ये सब ना करना, क्योंकि इसमें क्या हो गया, आप विफल ही होगे। ब्रज गोपियां कभी भी संतुष्ट आनंदित नहीं हो सकती जब तक कि कृष्ण उनके सामने उपस्थित ना हो जाएं। इसके आगे कृष्ण ब्रज गोपियों की दशा का वर्णन करेंगे। जी प्रभु जी, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। कुछ कह रहे थे आप? जी, तो भागवत में लिखा है कि एग्जैक्टली कृष्णा ने क्या संदेश दिया, माता पिता के लिए एक संदेश दिया था, हाँ। एग्जैक्टली वर्ड्स। हाँ, ये इसके आगे आएगा ना, अच्छा, इसके आगे आएगा। पहले दशा का वर्णन करेंगे, फिर बतलाएंगे कि क्या 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 कहना। और श्री सनातन गोस्वामी जी ने वृत भगवतामृतम में भी कहा है कि कृष्ण ने क्या उद्धव जी को समझा करके भेजा, किंतु उद्धव जी ने क्या किया, जब वो नंद बाबा जी से मिले, थोड़ा दशा को देखा, तो उद्धव जी ने थोड़ा सा, कृष्ण ने ये कहा था कि जाकर उनको तत्व ज्ञान देना, बतलाना कि मैं कौन हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, ये जाकर कहा, कहना ये कहा। इसलिए पहले ही सावधान कर दिया था कि भैया जाकर मेरा संदेश देना, संदेश देने के लिए भेज रहा हूं तुमको, जाकर मेरा संदेश देना। अभी ये सब विचार बहुत सुंदर सुंदर इसमें आगे आएंगे। कृष्ण ने बतलाया भी ब्रज गोपियों से ऐसा कहना, ऐसा कहना, ऐसा कहना, क्योंकि विभिन्न टीकाकारों ने थोड़ा थोड़ा इसका अपने अपने भाव के अनुसार वर्णन किया। किंतु उद्धव जी गए, पहले ही नंद बाबा के सामने वर्णन किया, बाबा सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फिर बाद में क्या कहेंगे, मैं तो समझता था तुम बहुत बुद्धिमान हो, किंतु तुमने तो मुझको निराश कर दिया, तुमने तो मुझको निराश कर दिया। फिर जब उद्धव नंद बाबा के भावों को देखेंगे, चमत्कृत हो जाएंगे। यशोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो तो बस खड़ी खड़ी खड़ी, यहाँ उद्धव जी और नंद बाबा का वार्तालाप चल रहा है, मैया एक कोने में बस खड़ी 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 रोए जा रही। उनके नेत्रों से जो अश्रु आ रहे हैं
वो एक छोटी सी नदी के रूप में बह रहे हैं। उद्धव जी देखेंगे चमत्कृत हो जाएंगे। फिर किसी प्रकार अपने आप को संभाल करके फिर जब ब्रज गोपियों से मिलेंगे तो फिर वहां भी उद्धव जी कुछ कुछ तो कहने की चेष्टा करेंगे। कृष्ण जानते थे, समझा दिया था, किंतु कृष्ण जानते थे बुद्धि सत्तम है तो थोड़ी बुद्धि तो लगाएंगे, तो लगाओ। कृष्ण तो जानते थे लगाएंगे तो लगाओ, क्योंकि लगाने के बाद जब अपना अनुभव हो जाएगा ना तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। फिर ये लौट करके द्वारका में जब गाएंगे ना उनकी महिमा, और लज्जित होकर के गाएंगे। लज्जित क्यों होंगे? अब तक तो उद्धव जी भी अपने आप को कृष्ण का बड़ा निकटतम समझते थे, किंतु अब उद्धव जी को भी क्या होगा, अनुभव हो जाएगा कि भैया वास्तव में भक्त तो ब्रजवासी ही हैं। वास्तव में कृष्ण का यदि कोई प्रिय है, हाँ ठीक है द्वारका के, मथुरा के दूसरे भक्त भी प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं, किंतु जब प्रियतमों की बात आएगी तो वो कौन है, वो तो ब्रज के परिकर है। ये सब जो गोस्वामी वर्ग है ना, ये इन सब विषयों का वर्णन किस लिए किया है? इसीलिए क्या है कि हमारी एकांतिक रति जो है वो किस में लग जाए, ये ब्रज की भक्ति में लग जाए। एकांतिक रति किस में लग जाए, ब्रज की भक्ति में लग जाए, है? इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने क्या कहा, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल ही अशांत। सबको अशांत बतला दिया, केवल कृष्ण का भक्त शांत है। केवल तो भैया नारायण जी का भक्त शांत नहीं है। नारायण जी का भक्त शांत है? एकांतिक भक्त हो तो नारायण जी का भी यदि एकांतिक भक्त हो वो शांत है? हाँ या ना? होना चाहिए, नहीं है। होना चाहिए टेक्निकली। शांताकारम मुझे यदि नारायण के भक्त शांत होते तो नारायण के सबसे बड़ी भक्त कौन है? लक्ष्मी देवी। वो लक्ष्मी जी अशांत होकर के ब्रज में तपस्या क्यों कर रही हैं? कुछ और प्राप्त करने की इच्छा है। शांत होने का मतलब क्या है? सेटिस्फाइड कंप्लीटली, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ब्रज गोपियां कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, बासंती रास, और पैठा गांव में जाकर क्या कर रही हैं, कृष्ण को ढूंढ रही हैं। तो कृष्ण ने क्या क्या चतुर्भुज रूप बना लिया। तो पहले तो चंद्रावली और ये सब लोग आए हैं, या कहते हैं कि चंद्रावली ना हो तो कुछ गोपियां वो थी जो राधा जी से पहले चली गई थी। अब इस पर भी बहुत टीकाकारों ने बहुत कुछ कहा है, किंतु जो भी हो समझने की बात यह है, जो गोपियां राधा जी से पहले गई उन्होंने नारायण को देखा, आकर्षित हुई कि दोनों एक ही तो है, चलो कोई बात नहीं, कृष्ण से विरह तो थोड़ा नारायण जी से ही बातचीत कर लेते हैं। और जी कैसे हो? शांत वो हुई नारायण के प्रति उनका है हुआ, तनिक सा भी प्रणाम किया, देखा है कहीं कृष्ण को? वो तो खड़े हैं अपना, चलो भैया ये तो बातचीत नहीं करते, चलो आप कृष्ण को ढूंढो। किंतु नारायण के भक्त जो लक्ष्मी जी हैं उनका क्या हुआ, कृष्ण के रास में प्रवेश करने की हो गई कि नहीं हो गई? तो नारायण के भक्त शांत हैं? नारायण के भक्त शांत हैं, इसलिए कह दिया कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। हैं? उद्धव जी शांत हैं? यदि शांत होते तो क्यों गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके तपस्या कर रहे? भाई तपस्या करने का अर्थ ही है कि आप कुछ और प्राप्त करना चाहते हो। तपस्या करने का अर्थ ही क्या है? आप कुछ और प्राप्त करना चाहते हो। तो विचार करके यदि देखो तो कृष्ण का भक्त, और वो भी कौन से? वो भी कौन से? ब्रज के जो भक्त हैं ना, वास्तव में तो वही संपूर्ण रूप में क्या हैं? शांत हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रज के भक्तों को और कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं उठती। बात ठीक है कि नहीं है? बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अब जब कह रहे ब्रज, कृष्ण के जो भक्त हैं, ब्रज के भक्त, ब्रज के द्वारका के शांत हैं? शांत होते तो अभी सुना ना, द्वारका की माने शांत होने का मतलब है कि अब आपके मन में और कोई कामना नहीं है, बस वो कृष्ण और हम, बस। किंतु द्वारका की महिषियां, उनके मन में भी कामना उठ रही। ना वयम साध्वी साम्राज्यम, अभी सुन रहे थे कि हमको तो वो चरण धूल मिल जाए जो ब्रज गोपियों के, ब्रज गोपियां कभी कहेंगी कि हमको कृष्ण की चरण धूल मिले जो महिषियों के हैं कुमकुम से रंगी हुई है। ब्रज गोपियों ने कभी कहा?
कहा कभी है? तो वास्तव में शांत कौन है? ब्रज परिकर। उनके मन में कभी कोई कामना नहीं उठती, हाँ या ना? अब ब्रज के थोड़ी कोई कामना उठेगी, हाँ या ना? हाँ उठेगी। नहीं, कृष्ण सेवा की कामना तो ठीक है, और और कुछ कहीं कोई कामना उठेगी? अपने हो सकती है, होते पारे ना हो सकती है। तो भैया फिर बैकुंठ दर्शन करने की इच्छा क्यों हुई? अब जाकर सीधे लौट के आ गए ना। लेकिन उठी तो है इच्छा, भाई एक बार दिखाओ भाई, अपना दिखाओ, ऐसे कोई बात है? कृष्ण दिखाओ अपना, तुम क्या है वहां मामला, क्या चल रहा है, एक बार दिखाओ हमें। तो ये क्यों उठी कामना है? अच्छा, नंद बाबा इतने एकांतिक भक्त हैं, है कि नहीं है? नंद बाबा बड़े एकांतिक भक्त है कि नहीं है? इसमें भी कोई संदेह है? इसमें भी कोई संदेह? तो फिर नंद बाबा यदि इतने एकांतिक भक्त हैं तो फिर इंद्र की पूजा क्यों कर रहे थे? यदि इतने एकांतिक भक्त हैं तो फिर वरुण की नहीं, पहले तो इंद्र की पूजा कर रहे थे, फिर इंद्र की पूजा क्यों कर रहे थे? Local customs. अच्छा, इतने ही नंद बाबा एकांतिक भक्त है तो शिव चतुर्दशी के दिन शिव जी का व्रत रखते और अंबिका वन में जाकर शिव जी की पूजा करते हैं, क्यों? कृष्ण के लिए। लौकिक। यही बात कह देते हैं हम लोग बस कि भाई कृष्ण के लिए, सब कृष्ण के लिए। तो अपन जानते ना तो अब यदि हम भी कहें कि भाई कृष्ण के लिए कर रहे हैं हम, तो हम भी तो कह सकते कि नहीं हैं? आ रही बात समझ में? अब आप उत्तर ढूंढो और कल आकर के हमको बतलाओ, फिर हम इस पे कल चर्चा करेंगे। गौर प्रेमानंदे अब परसों चर्चा करेंगे। लोक जैसे सिमला ने बोला वो लोक धर्म था ना। हैं? Local customs. लौकिक। भैया एकांतिक होने के बाद सब लोग धर्म सब चला जाता है। अभी हाँ जी, आपने बोला कि उद्धव जी अशांत है, तो वो अशांत है तो वो लोग गोपियों की चरण धूलि की कामना कर रहे हैं, हाँ ठीक है? ऐसे तो गोपियां भी अशांत है, वो कृष्ण की चरण धूलि की कामना नहीं करती। नहीं, कृष्ण की तो चरण धूलि की करेंगे ना, इसलिए कहा कृष्ण भक्त निष्काम। नहीं, लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि उद्धव जी अशांत है, तो हम तो सभी गोपियों की चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं ना, तो वो अशांत कैसे हुए फिर उद्धव जी? हाँ? अरे बात ये थी टेक्निकली कि भैया जो ब्रज के भक्त है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो ब्रज के कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहते। वो कभी नारायण के पास नहीं जाएंगे, वो कभी द्वारका के कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति ब्रज में पहुंच गया एक बार, वो संपूर्ण शांत है। क्योंकि ब्रजवासी कभी इतना विरह हो रहा है, किंतु ब्रजवासी कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम द्वारका में जाकर थोड़ी कृष्ण की सेवा कर ले या नारायण के लोक में जाकर सेवा कर ले। किंतु नारायण के जो भक्त हैं लक्ष्मी जी, या द्वारका के जो भक्त हैं महिषियां या उद्धव जी, उनके मन में कामना उठती है कि हम ब्रज के कृष्ण की सेवा करें। ये विषय चल रहा है, शांत और अशांत का ये विषय चल रहा है। आई बात समझ? तो उद्धव जी जो अभी वहां पे गोवर्धन में है, तो वो अशांत तो नहीं माने जाएंगे। नहीं, अशांत हुए ना। अशांत व्यक्ति कब होगा? अशांत कहने का तात्पर्य है कि भाई जिस रस में वो सेवा कर रहा है, उस परिकर ने देखा कि उससे कोई श्रेष्ठ रस है, तो फिर मन क्या हो गया? जैसे लक्ष्मी जी नारायण के चरणों में बैठी हैं, सेवा कर रही है नारायण की, किंतु लक्ष्मी जी के मन में क्या हुआ? अरे भाई कृष्ण की रासलीला, मैं भी इसमें प्रवेश करूं। किंतु ब्रज गोपियों के मन में ये कभी कामना नहीं आएगी कि हम भी जाके थोड़ा नारायण के चरण दबा दें। आएगी? कभी नहीं आएगी ये कामना है? तो इसलिए कृष्ण के भक्त शांत कहने का अर्थ है जो भक्त एक बार ब्रज में पहुंच गए वो संपूर्ण शांत हैं। फिर उनके मन में ये कामना नहीं उठेगी कभी कि हम द्वारका चले जाएं, हम नारायण की भक्ति थोड़ी कर लें, इधर उधर कर लें। ये बात, मूल बात ये है। आई बात समझ में? और पूछो। तो ये क्या कहते हैं फिर? अच्छा, वो तो आप बाद में बताएंगे ना कि उद्धव जी फिर दोबारा ब्रज में क्यों नहीं आए वापिस? नहीं, वो तो बताया ना कथा में, ब्रज में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका पुरुष भाव और उनकी गौरव बुद्धि कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य भाव है ये बाधक है। ब्रज में उद्धव जी का कोई काम नहीं है। वो जानते कि मैं यहाँ कोई कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरा जो भाव है वो सपोर्ट करता है द्वारका में,
कृष्ण की ऐश्वर्यमयी सेवा को। यहाँ तो कृष्ण की विश्रम्भ सेवा या कृष्ण के प्रति किसी की ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है। यद्यपि उद्धव जी सखा है, बिस्तर पर नहीं चढ़ेंगे, कृष्ण के कंधे पर नहीं लटकेंगे। यहाँ तो सारे सखा क्या कर रहे हैं, बिस्तर पर चढ़ रहे, कंधे पर लटक रहे, धुआंधूम झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उद्धव जी का जो भाव है वो सपोर्ट करता द्वारका में, वो सपोर्ट नहीं करता ब्रज में, इसलिए उद्धव जी वापस लौट गए। ये बात। तो अब ये प्रश्न का आप लोगों को उत्तर ढूंढना है कि भैया एकांतिक भक्त की बात हम लोगों ने सुनी कि जो देवताओं को छोड़ दे, जो पितरों को छोड़ दे, वो एकांतिक भक्त है। तो नंद बाबा फिर अंबिका वन में जाकर शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? वरुण की भी पूजा कर रहे हैं, इंद्र की भी पूजा कर रहे हैं, तो क्या नंद बाबा एकांतिक भक्त नहीं है? हैं? वही कर रहे हैं। बिकॉज कृष्ण के कभी भगवान माया नहीं था, तो इसलिए किसी और की भी पूजा कर लो। जब कृष्ण भगवान ही नहीं है तो फिर कोई भगवान को ढूंढो। अब उत्तर ढूंढो आप लोग, और उत्तर ढूंढ करके वो शालिग्राम के और नारायण की भी पूजा करते हैं। नारायण की भी पूजा कर रहे हैं। मतलब अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। अब नहीं भैया, अब नहीं। अम्मा के अनुसार अच्छा ठीक है। क्या? कृष्ण को नहीं- भगवान नहीं मानते नहीं मानते। तो इसलिए कोई और भगवान की पूजा कर लो। हाँ, पूजा करेंगे, ये सब माया है। सेटिस्फाइड रहेगा, और कृष्ण। मेरा ब्रज और मेरा कृष्णा और मेरा सब ये कुछ। लोग महामाया है। अरे एकांतिक कहने का अर्थ है जिनके मन में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, उनके वही एकांतिक तो है कि उनके लिए कृष्णा के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो नंद बाबा के लिए, हाँ। और वो कृष्णा के लिए ये सब कर रहे हैं कि ये मेरा कृष्णा, मेरा ब्रज, उनकी मेरा पूजा पिता, सब कुछ कृष्ण मंगल भवे मंगल हुए। कि को जो राक्षस आ रहे हैं वो उसके उनकी रक्षा करें उसकी। ये थोड़ा सा क्लोज आ रहे हो, कृष्णের জন্যই এগুলো করেছে। थोड़ा सा क्लोज आ रहे हो। जब कृष्ण के प्रति ऐसा ममतामय भाव आ जाए, जब कृष्ण के प्रति ऐसा ममतामय भाव आ जाए तो फिर क्या होगा? कृष्ण सुरक्षित रहे और कृष्ण का आनंद रहे, कृष्ण का मंगल रहे, कृष्ण पर कोई बाधा विपत्ति ना आए, इसके लिए ब्रजवासी लोग जाकर क्या करते हैं? शिव की आराधना करते हैं, पार्वती जी की आराधना करते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, है ना। ये तो एक उत्तर है, ये स्वीकृत है, ये स्वीकृत है, क्योंकि नंद बाबा जो इंद्र की भी आराधना कर रहे हैं वो लौकिक परंपरा से चली आ रही है, उनके पूर्वज करते थे कृष्ण के जन्म से पहले। किंतु नंद बाबा ने भी 6 वर्ष की आयु तक किया, जब कृष्ण कितने वर्ष के थे? তারপরে তো আর করেনি না। 6 वर्ष तक तो किया, 7वें वर्ष में तो बंदी हो गया ना, किंतु 7वें वर्ष में तैयारियां चल रही थी। अब नंद बाबा जी का भाव ये है कि भैया लौकिक परंपरा से चली आ रही कोई चीज है, इसको यदि बंद कर दिया तो अपनी चिंता नहीं है, मेरे लाला पर कोई विपत्ति ना आ जाए, भैया इसका कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए भैया करते रहो। किंतु नंद बाबा का मन कहाँ है? कृष्ण में है। एकांतिक भक्त किसको कहते हैं? जिनके मन में दूसरों के लिए कोई आदर, एक आदर कहने का अर्थ होता है कि भैया हाँ प्रणम्य है, देवता लोग प्रणम्य है, किंतु उनकी भक्ति करना वो नंद बाबा कभी करेंगे? कभी किया उन्होंने? एकादशी भी जो करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? मेरा लाला ठीक रहे, मेरा लाला क्या रहे? ठीक रहे। आ रही बात समझ में? तो इसमें नंद बाबा कौन है? वो एकांतिक जनों में भी परम श्रेष्ठ नंद बाबा जी हैं। वो जो कुछ करते किसके लिए करते? कृष्ण का मंगल रहे, मेरा लाला ठीक रहे। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब किया नंद बाबा ने कुछ? तब किया उन्होंने कुछ? नहीं, पता नहीं। तब किया उन्होंने कुछ? तब उन्होंने रखा सुना दोबारा एकादशी का व्रत? तब तो रोज ही एकादशी है। तो उनका लेना देना किससे है? कृष्ण से है। उनका लेना देना और किसी से नहीं है। लेकिन हमारा क्या होता है? कृष्ण से भी लेना देना है और थोड़ा सा दूसरों से भी लेना देना है। उनका किसी और से कुछ लेना देना नहीं। अगर कृष्ण नहीं है किसी देवी देवता को प्रणाम नहीं करेंगे, नमस्कार। जब मेरा कन्हैया ही चला गया तो मेरा आपको प्रणाम है। आई बात समझ में? एकांतिकता किसको कहते हैं? इसको कहते हैं जहां आपका सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? केवल और केवल कृष्ण से। शिव की पूजा भी कर रहे हैं नंद बाबा, तो किसके लिए कर रहे हैं? जब कृष्ण नहीं है तो जाएंगे कभी शिव जी के पास? प्रणाम करके क्या कहेंगे? जब मेरे लाला को ही मेरे पास नहीं रखा तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा
रिपोर्टर ने, बड़ी अद्भुत बात है। उससे उनसे पूछा कि भाई सो आर यू, बहुत सारी और बातें चल रही थी, तो उनसे पूछा सो आर यू वेजिटेरियन? कहते ना। हैं? आप वेजिटेरियन नहीं हो? हमने सुना आप वेजिटेरियन हो, तो क्या आप नॉन वेजिटेरियन हो? ना। हैं? आप वेजिटेरियन भी नहीं हो, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं हो, तो हु आर यू? वी आर कृष्णाटेरियन। हम कौन है? और ये उनकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। साधारण लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इस बात को, अगर कृष्ण हमसे कहेंगे कि ऑफर मी अ मीट, वी विल ऑफर टू कृष्णा। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में, खाली कह रहे हो, आई समझ में नहीं आई। हमारा बिजनेस किसके साथ है? हैं? हम किसको सुखी करना चाहते हैं? राधा कृष्ण युगल। हैं? राधा कृष्ण युगल। तो यदि कृष्ण कह दे कि मुझको मांस परोस दो, परोस देंगे? हैं? थोड़ा थोड़ा ऐसा कर रहे हैं। बोल ले। माता तो ऐसे कर रही है। हम लोग बोले, हम लोग अम्मा कह रही हैं क्या बोल रहे हो हमारे घर में? ना भैया, वो बोलेगा मुझे मांस परोसा, हम लोग बोलेगा कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरे ये अच्छा नहीं आपके लिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है। बात ही कहीं और ले गए। मैं जानता था इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन है। यशोदा मैया वैसे तो करा ना कि No, it can भगवान be के like they offer pan to Baki Bihar and all these other languages, but we don't take it. But they can take it. No, not in that sense. उनके कहने का भाव ये है कि भैया हमारा वेजिटेरियन होना या कुछ भी होना अपनी इच्छा से नहीं है, क्योंकि कृष्ण इज वेजिटेरियन, दैट्स व्हाई वी आर वेजिटेरियन, है ना। हमारा जो उद्देश्य है वो है कृष्ण की प्रसन्नता। श्रील स्वामी महाराज जी के कहने का भाव ये है, हमारा उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने को प्रस्तुत है। कहने का भाव ये है, ये नहीं है कि कृष्ण कभी कहेंगे मुझे मांस दे दो, है? किंतु उनके कहने का भाव ये है, उनकी एकांतिकता, कृष्ण के प्रति उनका सरेंडर और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका जो डिटर्मिनेशन है वो इतना श्रेष्ठ है कि उन्होंने क्या कहा कि अगर कभी कृष्ण ये कह दें कि मुझे मांस परोस दो, तो हम क्या कर देंगे? मांस भी परोस देंगे। मतलब हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आगे और दो चार बात कहूंगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर आप मुझे बता रहे थे ना एक बार कि जो श्याम रानी दीदी ने वो उनके ऊपर फोटो थी। हाँ, वो तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है। कृष्ण के लिए उसने अलाउ किया कि जो पग ऊपर रख के तंबाकू पीते हैं और दारू पीते हैं और भगवत गीता करते हैं, वो अलाउ करा कृष्ण के लिए कि उसके हाँ, वो तो एक विशेष परिस्थिति थी, किंतु अभी पूरा नहीं ले लिया आप लोगों ने जो शिला स्वामी महाराज जी कहना चाह रहे हैं, है ना। धीरे धीरे इनकी एकांतिकता, इनकी शरणागति, इनका कृष्ण को सुखी करने का जो दृढ़ व्रत है, उसके अनुसार शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं कि हम भैया वेजिटेरियन नहीं है। मतलब हमारी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, हमारी अपनी कोई सेल्फ डिजायर नहीं है कि ओ वी मस्ट बी वेजिटेरियन। अपना हमारा कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ बिलोंग्स टू कृष्णा। इफ कृष्णा लव्स वेजिटेरियन फूड, वी आर वेजिटेरियन। सो कहने का अर्थ क्या है, भक्त की अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, उनका सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण। जो कृष्ण को पसंद है वो हमें पसंद है, जो कृष्ण को प्रिय है वो हमें प्रिय है, जो कृष्ण को प्रिय नहीं है वो हमें प्रिय नहीं है। कहने का भाव ये है। इस प्रकार परशुराम जी ने अपनी माता जी का वध कर दिया रेणुका जी का। किसने कहा था? पिताजी। पिताजी का नाम जमदग्नि। माता को काट दो, काट दिया। फिर उसके बाद माता कट गई तो उसके बाद माता जीवित हुई कि नहीं हुई? कितने बुद्धिमान है क्या, मेरी क्या सेवा की, प्रसन्न कर दिया, क्या बात, जिंदा कर दो, याद भी ना रहे। इसलिए इसको कहते हैं एकांतिकता। चलो हो गया। हरे कृष्ण। और कोई बात? हेलो चन्मा,